हाँ, तो फिर बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फिर बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे-ऐसे टॉप लेवल के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम 2026 के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वर्ष यानी कि 2026 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में एक भी प्रश्न ना छूटे तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और स्पेशली यहाँ पे जिस भी विद्यार्थी का पेपर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का है ना, तो उसके लिए है ये वीडियो हम आपके लिए बनाए हुए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप कोशिश कीजिएगा 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था, कितना परसेंट का जवाब दे पाए आंसर, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हुए जाना है, ठीक है। और साथ में ये भी बताने पर जो जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना, उसका आंसर अगर आपको याद हो तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज का जो फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों 2026 के लिए। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ना प्यारे बच्चों, सेवा क्षेत्र है, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, इसे आपको याद होना चाहिए। और कृषि क्षेत्र जो आते हैं प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि कौन जो है ना बीमारू राज्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बीमारू राज्य कहने का मतलब होता है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। और बीमारू शब्द में अगर देखा जाए, ये जो लेटर है प्यारे बच्चों, BIMARU, तो आर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप हमें जरूर बताइएगा ना। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मूल सेवा जो है ना, ये गैर सरकारी सेवा है, यानी कि ये प्राइवेट है पर जो ना, आपको ये पता होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और सार्वजनिक यानी कि सरकारी सेवा का मुख्य उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका बात किया जाए पुलिस सेवा हो गया पर बच्चों, उसके बाद ठीक है याद रखिएगा रेल सेवा हो गया, ये सभी क्या पर बच्चों, सैन्य सेवा, ये सरकारी सेवा है ना। अब देखिए पर बच्चों, आपको ये बताना है कि बिहार संपन्न है। पर बच्चों आपको ये पता होना चाहिए बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं पर बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखिए पर बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आएंगे। अब देखिए पर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बताइए। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी पर बच्चों, तो 1935 में हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की स्थापना हुई थी ना। और पर बच्चों, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था ना, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए बच्चों, आपको ये बताना है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये ना व्यावसायिक बैंक है, तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सही तरीके से याद रखिए, एक एक पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों, आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉप लेवल की ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो फाइनेंशियल कैपिटल जो है ना बच्चों, मुंबई शहर को कहा गया, देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी पर बच्चों, तो भूमि विकास बैंक ना, ये ना है। तो देखिए पर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। और अल्पकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है बच्चों, तो 1 वर्ष होती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं ना, 1 वर्ष होती है, ठीक है। कि जो आपका अल्पकालीन ऋण होता है यानी कि शॉर्ट टर्म वाला जो ऋण होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपको ये बताना है कि इनमें से जो है ना कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, मानव जनित आपदा है बच्चों। तो यहाँ पे अगर देखिएगा सभी ऑप्शंस को ना, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा के उदाहरण है। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो देखिए बच्चों, सांप्रदायिक दंगे हो गया, आतंकवाद हो गया, महामारी, ये सभी क्या बच्चों मानव जनित आपदा के उदाहरण है। डी विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है ना राजस्थान राज्य में लागू किया गया था प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है प्यारे बच्चों, तो पटना नगर है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और प्राचीन काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था बच्चों, तो पाटलिपुत्र ना, ये भी प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन जो है ना बच्चों कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लेवल के मतलब टॉप लेवल के प्रश्न है, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को हुआ था बच्चों, देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है बच्चों, तो नेपाल देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी हुई है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का जो मुख्य और प्रमुख कारण क्या होता है बच्चों, तो समुद्र में भूकंप का आना होता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है ना। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, WTO कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है बच्चों कहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जेनेवा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम एक प्रश्न पूछे आते हैं, ये जो विश्व व्यापार संगठन है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी बच्चों, साथ में इसे भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो नई आर्थिक नीति का अंग जो है बच्चों राष्ट्रीयकरण नहीं है ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी बच्चों, 1991 में, ठीक है ना, याद रखिएगा साथ में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है ना, पूछा गया है। तो हॉलमार्क को सोने के आभूषण की शुद्धता को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क जो है ना कितना रुपये लगता है, तो इनमें से देख सकते हैं बच्चों कोई भी शुल्क नहीं होता है ना, यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन में कोई भी शुल्क नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के प्रश्न बता रहे बच्चों। देखिए आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है बच्चों, संपूर्ण विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है ना किस प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए क्या चीज़ का होना आवश्यक है बच्चों, हॉलमार्क का होना आवश्यक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी ना, पूछा गया है। तो इसकी घोषणा जो हुई थी 1966 में हुई थी प्यारे बच्चों, 1986 में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है, तो वो प्रश्न आपको घुमा के पूछ लिए आते हैं, तो हॉलमार्क से की जाती है पर बच्चों ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो हॉलमार्क एक मार्क का प्रयोग किया जाता है ना कृषि में, एक मार्क हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बताना, ध्यान से देखिएगा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है बच्चों, तो जल की अधिकता होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बच्चों, तो उत्तरी बिहार हो जाएगा ना, देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में किस नदी को कोसी नदी कहा जाता है, तो मतलब बिहार में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है ना, शोक, तो कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है बच्चों, कोसी नदी को। अब देखिए बच्चों आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, हम पूछे ना कोसी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बाबू आपको बताना है कि सुखाड़ जो है ना किस प्रकार की आपदा है, तो सुखाड़ जो होते हैं ना बच्चों ये किस प्रकार की आपदा होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो ये जो है ना बच्चों को यहाँ पे बात किया जा रहा है 28 नंबर प्रश्न का, प्राकृतिक आपदा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा प्यारे बाबू। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 50% प्यारे बच्चों ना।
यानी कि यहाँ पे 29 का देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बाबू, आपको ये बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 18 वर्ष होती है प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया प्यारे बच्चों, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में जो है ना, किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है प्यारे बच्चों, तो अब्राहम लिंकन का है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। आप देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एक ही शासन व्यवस्था नहीं है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण और इजी प्रश्न है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण है, यानी कि संघ राज्य का उदाहरण है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा प्यारे बच्चों ना, ठीक है। और इनमें से कौन जो ना एकात्मक शासन का उदाहरण पर जो ब्रिटेन। अब देखिए पर जो आपको ये बताना है कि चिपको आंदोलन जो है ना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से ना पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए पेरोचो, देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है पेरोचो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो बहुदलीय व्यवस्था किस देश में नहीं है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए संभावना, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है बच्चों, तो देखिए बच्चों गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय व्यवस्था में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। प्यारे बाबू, आपको ये बताना है कि दल बदल कानून जो है ना निम्नलिखित पर किस पर लागू होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से याद रखिएगा, सांसद और विधायक यानी कि ये दोनों पर लागू होता है। बच्चों ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है बच्चों, ढीली होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं बच्चों, तो वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं या 3 अंग होते हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ना पूछा गया है, तो फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया, ये सभी क्या बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था इनमें से कौन है ना। तो अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा, WTO पे बच्चों, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन होता है ना बच्चों, क्या होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग काहेला होता है, कहाँ पे होता है, तो संसाधनों की खोज के लिए होता है, मौसम विज्ञान के लिए होता है, किसके लिए होता है बच्चों, तो याद रखिएगा संसाधनों की खोज के लिए होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है बच्चों सुनामी किस स्थान पर आती है, तो समुद्र में आती है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि भारत बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए बच्चों, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जो ना किस यंत्र की मदद ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इंफ्रारेड कैमरा होता है, उसका मदद लिया जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं, पर आप लोग बताइए कि ये 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर आता है, इसका जवाब आपको ईमानदारी से पर कमेंट करके बता देना है ना, कि 50% में से कितना आंसर आता है। पर जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, पर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले पेपर को लेकर के इंपॉर्टेंट पर थैंक यू।